Sir, what preventive measures would you suggest being a lecturer? So there are no any specific measures or safety measure that I'll suggest being a lecturer. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान गुलाम दस्तगीर। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर कैंपस में। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद दोबारा कॉलेजेस रीओपन हो गए हैं, तो आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल साहब से और यहाँ की मैनेजमेंट से कि उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और हम बात करेंगे बच्चों से भी कि किस तरह उन लोगों ने उन मुश्किलात को ओवरकम किया। जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर के प्रिंसिपल राव मुबशर साहब के साथ। तो अब हम उनसे जानेंगे कि एक सरपरस्त के तौर पर उन्हें कोरोना के बायस किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड-19 की जो सूरत हाल से हम से गुज़रे हैं बड़ी पेचीदा रही है, और उसमें स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर ऐसे बच्चे जो क्लास में पढ़ रहे हैं और ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, इसमें बड़ा फ़र्क है कि क्लास में जो तवज्जो जो हम कॉन्सेप्चुअली बच्चों को बता सकते हैं अपने इम्प्रेशन से, अपने एक्सप्रेशन से, वो ऑनलाइन में उस तरह से हम कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है वो गैप आया, और उसके बाद जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत सारे अदारे उसका शिकार रहे हैं, चूँकि ड्यूज़ की सबमिशन कॉलेज में होनी है और उसमें स्टूडेंट्स की ममानियत थी कि वो कॉलेज में नहीं आ सकते। ये मेजर प्रॉब्लम्स रही हैं, और ज़ाहिर है उसके साथ साथ हमने इस कोरोना में हमने से बड़े फ़ाइट किया गवर्नमेंट के साथ मिल के, और उसके ज़ाहिर है हमें बेनिफिट्स भी मिले हैं। इस हवाले से बेनिफिट्स मिले हैं कि हम आईटी के फील्ड में आगे आए हैं, और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हम कम्युनिकेट करते हैं, जो हमारे पास होती हैं, उसके मुख्तलिफ टूल्स हमें मिले हैं कि जिससे हम कम्युनिकेट कर सकें। और स्मार्ट वर्किंग की तरफ भी गए हैं कि एक लेक्चर जो हम 45 मिनट में या 1 घंटे में हम देते हैं, वो हम लेक्चर 10-15 मिनट में भी वो बातें कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है इस हवाले से भी हमें बहुत सारे फ़ायदे मिले हैं, और हम इंशाल्लाह अब फ़िज़िकल सेशन शुरू हो चुके हैं, तो हम भरपूर एफर्ट करेंगे कि वो सारी कमी उसको वो पूरा कर सकें इंशाल्लाह। तो सर, आजकल ये ट्रेंड बन गया है कि बच्चे कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और हम एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन देंगे, तो आपकी अपनी हकीकी राय क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? मेरा ख्याल है अब चूँकि फ़िज़िकल सेशन शुरू हो चुके हैं तो हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। ऑनलाइन में उतनी ज़ाहिर है क्लैरिटी नहीं है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ले रहे हैं तो उसमें शफाफियत उतनी नहीं है, तो हमें फ़िज़िकल सेशन ज़ाहिर है हमें फ़िज़िकली अपीयर होना चाहिए एग्ज़ाम्स में। मेरा ख्याल है ये होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर कैंपस के वाइस प्रिंसिपल सर के पास, तो हम आज उनसे जानेंगे कि कोरोना वायरस के बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोरोना वायरस जो है एक पैंडेमिक है जिसकी वजह से हर लिहाज से ज़िंदगी का हर शोबा जो है इफ़ेक्ट हुआ है। उसमें एजुकेशन भी जो कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, और पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की स्टडीज़ जो हैं इफ़ेक्ट हुई हैं। कॉलेजेस ने, जैसे हम और दूसरे बाकी कॉलेजेस ने कोशिश की है कि ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए तालीम का सिलसिला जारी रखा जाए, लेकिन ये कहना कि बिल्कुल परफेक्शन आ सकती है फ़िज़िकल क्लासेस का सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से सहूलत दी गई है, कोर्सेज़ को कम किया गया है, और ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम्स की जो टाइम पीरियड है उसको बढ़ा दिया गया है, जिसकी वजह से अब मेरा ख्याल है हमारे पास मौका है कि हम जो कमी कोताही रह गई है उसको कंपनसेट कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स को भी इस सिलसिले में कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, कोई मसला नहीं है। थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स हुई हैं इंशाल्लाह इनको हम कवर कर लेंगे। तो सर, कुछ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर क्लासेस ऑनलाइन हुई हैं तो एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन होना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जी, एग्ज़ाम्स ऑनलाइन तो पिछले 1-2 एग्ज़ाम्स हुए हैं जो एक्सपीरियंस हुआ है, उसमें थोड़ा सा हमारा कल्चर का प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस में भी अटेंडेंस का भी हमारे पास इशू आते रहते हैं, कम लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो है उतनी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स पेपर्स नहीं देते, किसी न किसी सॉर्ट से, किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी एंगल से वो हेल्प ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करना जो है उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि वो रियल असेसमेंट है। उसमें
ऐसे रिसोर्सेज स्टूडेंट्स यूज़ कर लेते हैं जो असेस नहीं कर पाते कि उनकी रियल एबिलिटी क्या है। इस वजह से अगर एग्ज़ाम्स फिज़िकली पॉसिबल हैं तो यही बेस्ट सब्स्टिट्यूट है। और जहाँ तक स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, शायद उनके लिए ये कन्वीनियंस वो फील करते हैं, लेकिन ये एटीट्यूड स्टूडेंट्स की तरफ से होना नहीं चाहिए। जी बहुत शुक्रिया सर। जी तो नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं साबिर रिजवी साहब के साथ, जो कि उर्दू के टीचर हैं। हम उनसे जानेंगे कि माशरती तौर पर कोरोना का क्या असर हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि तारीख़ी तौर पर देखा जाए तो दुनिया की बहुत सारी कौमों पर बहुत सारी वबाएँ इस तरह से नाज़िल हुई और उन्होंने बहुत सारी ज़िंदगियां भी तलफ़ की हैं। हम पर भी ये वबा आई है और इंशाल्लाह हमारी कौम इसमें से सुरखरू होके निकलेगी। अगरचे हमारी कौम में एक मेजॉरिटी ने इसको सीरियस नहीं लिया, लेकिन ये वबा थी और इसे हुजूर अलैहि सलाम की सुन्नत की रोशनी में हमें देखना चाहिए था। अपने आप को घरों तक और ख़ास इलाकों तक महसूर रखना चाहिए था और जो एहतियाती तदाबीर हमारे डॉक्टर्स ने, हमारी हुकूमत ने हमें बताई हैं, हमें उन पर अमल करना चाहिए था। अभी जो दूसरे मरहले का कोरोना चल रहा है उसमें भी हमें दोबारा से वैक्सीनेशन करवानी चाहिए और उन तमाम एहतियातों को बुरुए कार लाना चाहिए, ताकि हम बचेंगे तो हमारी आइंदा जो नस्लें हैं वो बच सकेंगी और आगे बढ़ सकेंगी। तो सर, सिर्फ माशरती तौर पर ही नहीं, लेकिन कोरोना ने बच्चों पर भी बहुत बुरे असरात मुरतब किए हैं, जैसा कि स्टूडेंट्स के। तो उनके बारे में आपका क्या कहना है कि स्टूडेंट्स पर कोरोना ने किस तरह असरात मुरतब किए हैं? तालीम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ इदारों ने बच्चों को अपने साथ मुंसलिक रखा ऑनलाइन क्लासेस के साथ और कुछ हद तक ये है कि बच्चों तक किताबें पहुंचाई, निसाब पहुंचाया और जो मैट्रिक तक के स्टूडेंट थे उनको अलग से डील किया गया और मैट्रिक से ऊपर जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के स्टूडेंट थे उनको अलग से डील किया गया। फिर इसके साथ ये कि ऑनलाइन क्लासेस में कुछ इलाकों तक सिग्नल्स के इश्यूज़ थे, कुछ इलाकों में वालिदैन इतने वेल ऑफ नहीं थे कि वो अपने बच्चों को मोबाइल और दीगर एसेसरीज लेके दे सकते, उन तक भी ये एजुकेशनल सिस्टम जो था वो प्रॉपर नहीं पहुंच सका। तीसरा, आप ये कह सकते हैं कि हमने बतौर टीचर इससे ये सीखा है कि वो बात जो हम पहले 45 मिनट में कहते थे, अब हम 5 से 7 मिनट में कहने के काबिल हो गए हैं। तो इस हवाले से हमने भी सीखा है, कौम ने इस हवाले से ये सीखा है कि बच्चे जब घरों में होते हैं तो उनकी तालीम और तरबियत हमें कैसी करनी चाहिए, क्या फॉर्मेट अपनाना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए। कुछ वालिदैन घर में बच्चों के ज़्यादा रहने की वजह से ऑफेंडेड भी थे, गुस्सा भी करते थे, घर में कोई इस तरह का मारदाड़ का माहौल भी रहा और कुछ वालिदैन ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया और अपने बच्चों को तालीम के साथ मुंसलिक किए रखा। लेकिन हर जगह पर एक जैसे हालात नहीं थे। इस्लामाबाद के हालात को दीपालपुर से और दीपालपुर के हालात को इवन आप ये कह सकते हैं कि मंडी अहमदाबाद से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इलाका यानी मैन टू मैन एंड एरिया टू एरिया ये सारी चीज़ें वेरी करती रही हैं, लेकिन मजमूई तौर पर ये मैं कहूँगा कि इसका नुकसान ज़्यादा हुआ है और हमें इस नुकसान को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ करना भी पड़ेगा। तो सर, आजकल एक बहस चल रही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हों, बच्चे बहुत से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उन प्रोटेस्ट के नताइज में बच्चे काफ़ी मरे भी हैं। यूसीपी के आपने शायद सुना होगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आया कि अगर होने चाहिए तो उसका क्या असर होगा बच्चों पर? ये एक तरह से आप यूँ कह लें कि बच्चों ने इसको मजाक बना लिया है कि यानी अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो हम ऑनलाइन इम्तिहान क्यों नहीं दे सकते। इम्तिहान के कुछ अपने तकाजे होते हैं, उसमें बच्चे की बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर आप ये समझते हैं कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस दे दिए जाएं और बच्चे एक दूसरे से पूछ के लिख दें, आपको इसका मतलब ये है कि आप डिग्री से सरोकार रखते हैं। एजुकेशन डिग्री नहीं है, एजुकेशन इनलाइटनमेंट है, एजुकेशन प्योरिफिकेशन है। तो अब आप देख लें, बच्चे अपने आप को देख लें कि अगर उनके अंदर प्योरिफिकेशन आ रही है, वो अपने आप को एलिवेटेड फील कर रहे हैं और उनमें तज्जिया करने की सलाहियत बढ़ गई है, तो फिर जिस भी तरीके से आप इम्तिहान ले लें वो काबिल कबूल होगा। लेकिन अगर बच्चे के अंदर तज्जिया करने की सलाहियत नहीं आई है, वो अपने आप को पहले से बेहतर फील नहीं कर रहा, तो फिर डेफिनेटली हमें पेपर के ऊपर उसके लिखे हुए को इवेल्युएट करना पड़ेगा। तो इस हवाले से बच्चे अपने आप को खुद जज कर लें, वो अपने आईने में अपने आप को खुद देख लें, उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह मालूम हो जाएगा कि उनका मुतालिबा जायज़ है या नाजायज़ है। तो इस हवाले से मेरी ओपिनियन बड़ी सॉलिड और बड़ी आसान और बड़ी सादा है कि जज कर लें। आपने सीखा है तो ना दें इम्तिहान, आपने नहीं सीखा तो इम्तिहान में आएँ ताकि आपको जज किया जा सके।
जी बहुत शुक्रिया सर। जी नाजरीन, अब हम मौजूद हैं पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर कैंपस के इंग्लिश के लेक्चरार नवाज़ खान साहब के साथ। अब हम इनकी राय जानेंगे। सर, व्हाट आर योर व्यूज़ रिगार्डिंग कोरोना वायरस? The coronavirus is a novel virus and it has taken its start from China, and the city of China was Wuhan. In 2019 in December it happened that a pandemic spread all over of the world, and the sooner it spread, the later it has taken the life of many people. Sir, what preventive measures would you suggest being a lecturer? So there are no any specific measures or safety measure that I'll suggest being a lecturer, but the rules that are very important in this regard, and that has been mentioned by media and different doctors, are that we should sanitize our hand, and after that we should use a good mask in this regard, and social distance is one of the most important thing in this regard that we should maintain in this scenario. Sir, did you like the role of media regarding COVID-19? Yes, of course, definitely media has played a very vital role in this regard, and media also has raised awareness among the people and the masses. It is through media that nowadays people are more aware and they know about the COVID-19. And if people are sanitizing their hand, and if people are following social distance, and if they are using masks, so it is only because of media, because media became the first tool who raised this awareness among the people, and now people are more aware. They are aware and they are sanitizing their hand, they are using masks in this regard, and it is only because of media. And not only media, but also if I'll talk about the NGOs and our armed forces and our teachers and our lecturers, all of them have played their role in this regard. And if they will play their role so actively like they are performing in current scenario, definitely inshallah within a few days we will be able to defeat this disease. थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कॉलेज के हेड बॉय के साथ। आइए अब उनकी राय जानते हैं कि एज ए हेड बॉय उन्हें किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, या वो क्या सोचते हैं कि बच्चों को किन किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एज ए हेड बॉय जो चीज़ मैंने फ़ील की है कि जो बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन में पढ़ा और उन्होंने उस तरह से नहीं पढ़ सके जिस तरह वो फ़िज़िकल क्लासेस में पढ़ते रहे, यानी उनकी डेफिशिएंसी हुई, वो सिलेबस को कवर नहीं कर सके। और दूसरा, एज ए स्टूडेंट मैं आपको अगर बताऊं तो जब हम घर में रहें ना, तो घर में हमें ऐसे बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। हर बच्चा फाइनेंशियली तौर पर तो बहुत रिच नहीं ना होता, तो फिर उनके वालिदैन ये कह देते हैं कि बेटा फ़लाँ काम कर लें, फ़लाँ काम कर लें, ताकि हमारी भी आसानी हो सके। तो इस वजह से अब उनका स्टडीज़ का हर्ज हुआ, ये जो रीज़नेबल्स वजह थी। बाकी कुछ बच्चों ने बगैर किसी वजह के भी अपनी स्टडीज़ का हर्ज किया, उनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। जो बच्चों ने रीज़नेबल बातों की वजह से उनका स्टडी का हर्ज हुआ, अब उसको वो ओवरकम नहीं कर पा रहे, वो चाह रहे हैं भी तो उसको ओवरकम करने में उनको थोड़ी मुश्किल होगी। जो सिलेबस उनका वहाँ पर रह गया, तो अब वो सिलेबस एक दफ़ा उनका साथ साथ रह रहा है। बच्चे डिस्कस भी करते हैं, और मेरा भी अगर मैं बताऊँ तो एज ए हेड बॉय तो यही बच्चों की सजेशन होती है कि जो मेहनत वो वहाँ पर नहीं कर सके, अब वो उनको मेहनत डबल करनी है, बल्कि डबल से भी ट्रिपल करनी है। तो बस यही मामलात बच्चों ने जो मेरे साथ शेयर किए। जी बहुत शुक्रिया। अब हम एक और स्टूडेंट से उनकी राय के बारे में जानेंगे। जी भाईजान, आप थोड़ा सा हमें आगाह कीजिएगा कि किस तरह कोरोना ने आप पर बुरे असरात छोड़े हैं, मतलब कि आपकी स्टडी किस तरह मुतासिर हुई है कोरोना के बायस। जी देखें, जो हम फ़िज़िकल में क्लासेस में जो हम स्टडी कर सकते थे वो हमें ऑनलाइन में नहीं मिला। जैसे हम फिज़िकली टीचर से क्वेश्चन पूछ सकते थे, वो घर बैठ के तो नहीं पूछे जा सकते, बहुत मुश्किल होता था। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कॉलेज से बहुत दूर रहते हैं, उनके लिए आना जाना बहुत कम होता था, और कहीं नेट्स प्रॉब्लम होती थी जिसकी वजह से लेक्चर्स की डाउनलोडिंग में ही मसला आता था। तो स्टडी काफ़ी अफेक्टिव हुई है कोरोना के रिलेटेड। अच्छा, तो आप हमें थोड़ा सा ये बताइएगा कि एज ए स्टूडेंट, एज ए पाकिस्तानी स्टूडेंट, आपने बहुत से दिन लॉकडाउन में गुजारे हैं, तो अब आपने जब क्लासेस ऑनलाइन ली हैं तो आपका ये कहना है कि मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी दूंगा। आपका तो खैर नहीं कहना, लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स का ये कहना है। तो आप इस बारे में आप क्या अपनी राय क्या रखते हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? हमें इसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा।
میرے خیال میں آن لائن ایگزام نہیں ہونے چاہیے. اگر اسٹوڈنٹ نے پڑھا ہے دل لگا کر بکس کو تو پھر انہیں کیوں گھبرانے کی ضرورت ہے کہ آن لائن ایگزام دیں وہ. اگر آن لائن وہ دیتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ہیلپنگ مٹیریل ہوگا, جیسے بکس وغیرہ اوپن کریں گے, تو جس کی وجہ سے آگے ان کو اور زیادہ مزید نقصان اٹھانا پڑے گا. اسی وجہ سے ان کو چاہیے کہ وہ فزیکلی ایگزام دیں. جی, تو اس بھائی کا کہنا ہے کہ آن لائن ایگزامز نہیں ہونے چاہیے, یہ مزید جا کر آگے بچوں کے لیے بہت سی مشکلات کا سبب بن سکتا ہے. ناظرین, اب ہم موجود ہیں ایک اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ, آئیے اب ہم ان کی رائے جانتے ہیں. جی بھائی جان, آپ نے اسٹڈی کی ہے آن لائن کلاسز؟ جی آن لائن اسٹڈی کی ہے. تو اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ جو ایگزامز ہیں وہ آن لائن ہوں یا فزیکل ایگزامز ہوں؟ نہیں, میرے خیال میں تو ایگزام جو ہے نا وہ فزیکل ہونے چاہیے. جو بچے کہتے ہیں کہ آن لائن ایگزام ہونے چاہیے وہ پڑھ نہیں سکے اور اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہ متاثر ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ آن لائن ہوں گے تو ہم چیٹنگ وغیرہ کر کے ایگزام کر لیں گے, اس لیے فزیکل ہونے چاہیے ایگزام. جی بہت شکریہ. تو جی ناظرین, ہم نے بات کی پرنسپل صاحب سے اور ان کے سٹاف سے, اور ہم نے رائے لی مختلف بچوں کی بھی کہ انہیں کرونا کی وجہ سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, اور ہم نے ان سے ان کی رائے لی آن لائن ایگزامز کے بارے میں بھی. کیمرہ مین معاذ سرور کے ساتھ غلام دستگیر, 91 HD نیوز, دیپال پور, اوکاڑا.